नमस्कार प्रिय दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपके जीवन का मालिक बन गया है या सिर्फ एक सेवक है? क्या आप जानना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कैसे सिखाया कि मन को नियंत्रित करना संभव है और असली शांति केवल आत्मा की जागरूकता में ही मिलती है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे बुद्ध की उस अद्भुत यात्रा पर जहां मन की पकड़ टूटती है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। हर कहानी, हर रहस्य आपको आपके भीतर की गहराई से रूबरू कराएगा, जहां सच्ची शांति, जागृति और स्वतंत्रता छिपी है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें, कैसे नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलें और कैसे बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यही वो क्षण हो जब आपकी सोच बदल जाएगी और जीवन एक नई दिशा पालेगा। अगर आपको ये वीडियो प्रेरक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर नए वीडियो में मिलने वाले नए ज्ञान और प्रेरणा से जुड़े रहें। दोस्तों, बहुत समय पहले बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा था, मन एक अद्भुत यंत्र है, ये तुम्हारा सेवक है, पर यदि तुम सावधान ना रहो तो ये तुम्हारा मालिक बन जाएगा। वो शिष्य हैरान हुआ, बोला, भगवान, सेवक मालिक कैसे बन सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, क्योंकि तुमने उसे कभी सेवक की तरह बढ़ता ही नहीं। तुमने उसे आदेश नहीं दिए, बस उसकी आज्ञा मानी। यही मनुष्य की सबसे गहरी भूल है। वो अपने ही बनाए साधन का दास बन गया है। जो मन विचारों का सागर है, वो उसे अपनी नाव मान लेता है, पर फिर वही लहरें उसे डुबो देती हैं। सोचो, तुम्हारा मन हर पल क्या कर रहा है? ये या तो अतीत को याद कर रहा है या भविष्य की चिंता कर रहा है। वर्तमान, जो एकमात्र सच है, उससे ये हमेशा भागता है। मन हमेशा भागना चाहता है, क्योंकि अगर ये ठहर गया तो तुम देख लोगे कि ये अस्तित्वहीन है। बुद्ध ने कहा था, जो मन पर राज्य कर लेता है वो संसार पर नहीं, स्वयं पर विजयी होता है, और जो स्वयं पर विजयी हो गया उसके लिए कोई युद्ध शेष नहीं रहता। पर क्या तुमने कभी अपने मन को देखा है? कभी उसकी चालाकियों को पकड़ा है? ये हर क्षण तुम्हें बहकाता है, कभी लालच से, कभी भय से, कभी तुलना से। ये तुम्हें कहता है अगर वो चीज़ मिल जाए तो सुख मिलेगा, और जब वो मिल जाती है तो ये कहता है अब कुछ और चाहिए। इस तरह ये तुम्हें अंतहीन दौड़ में दौड़ाता है। ये तुम्हारा सेवक नहीं, अब तुम्हारा संचारक बन चुका है। बुद्ध के समय एक भिक्षु था, आनंद। वो बुद्ध का अनुयायी था, पर मन का दास भी। उसने सोचा, मैं भी बुद्ध जैसा बन सकता हूँ, मैं भी नेतृत्व कर सकता हूँ। उसका मन उसे फुसफुसाता रहा, तुम उनसे कम नहीं हो, और वही विचार धीरे धीरे उसके भीतर जहर बन गया। यही मन का खेल है। ये तुम्हें ऊंचा नहीं उठाता, ये केवल तुलना में जलाता है। मन हमेशा किसी से बड़ा बनने की चाह रखता है, पर वो कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, संतोष सबसे बड़ा धन है, और जो अपने मन को जीत लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। सोचो, क्या तुम अपने मन के स्वामी हो या दास? जब तुम क्रोध करते हो तो क्या तुमने निर्णय लिया था कि अब मैं क्रोध करूंगा? नहीं, मन ने तुम्हें धक्का दिया और तुम बह गए। जब तुम दुखी होते हो, क्या तुमने चुना था कि दुख में डूब जाऊं? नहीं, मन ने यादें दिखाई और तुम उन छवियों में खो गए। यही गुलामी है, अदृश्य पर गहरी। बुद्ध ने कहा था, मन को समझो, ना कि उसका विरोध करो, क्योंकि विरोध में भी मन छिपा है। जब तुम कहते हो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, तो तुम पहले ही सोच रहे हो। मन को हराना नहीं है, उसे पहचानना है। पहचानो कि ये केवल एक उपकरण है। जैसे आंखें देखने का साधन है, वैसे ही मन विचारों का साधन है। पर तुम आंखें नहीं हो, वैसे ही तुम मन भी नहीं हो। एक क्षण ठहरो और इस सत्य को अनुभव करो, जो मन को देख रहा है वही तुम हो। वो शांत साक्षी, वो अचल जागरूकता, वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। जब ये अनुभूति होती है तब मन अपने स्थान पर लौट आता है, सेवक के रूप में। तभी जीवन सरल हो जाता है। तब इच्छाएं तुम्हें नहीं चलाती, तुम इच्छाओं को दिशा देते हो। तब विचार तुम्हें नहीं खींचते, तुम विचारों को उपयोग में लाते हो। यही है सच्चा ध्यान, मन पर अधिकार बिना उसे कुचलने के। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, जब विचार उठे बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। जब भावना उठे बस देखो, पहचानो कि ये भी मन का खेल है। और धीरे धीरे वही देखने की कला मुक्ति बन जाती है, क्योंकि देखने वाला मन नहीं है, देखने वाला तुम हो। यही शुरुआत है मन को सेवक बनाने की। पर यह मार्ग सरल नहीं है। मन हर दिन विद्रोह करेगा, कहेगा मैं तुम्हारा हूँ, पर मेरी सुनो। और यहीं से यात्रा शुरू होती है, मन के विद्रोह को शांत करने की यात्रा, सेवा को स्वामित्व में बदलने की यात्रा। यही बुद्ध का संदेश था। मन को मित्र बनाओ, मालिक नहीं, क्योंकि जब सेवक तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाए तो जीवन अंधकार में हो जाता है। लेकिन जब सेवक अपने स्थान पर लौटे तब जीवन स्वयं बुद्धिमत्ता से चमक उठता है। यही प्रकाश की ओर का पहला कदम है, मन को देखना, समझना और फिर उसके पार जाना।
मन को देखना आसान नहीं है, क्योंकि ये देखने वाला बनने नहीं देता, ये तुम्हें देखने में उलझा देता है। ये हमेशा बाहर की ओर धकेलता है, कभी दूसरों की गलतियों में, कभी अपनी कल्पनाओं में, कभी यादों की धुंध में। और तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूं, जबकि सच्चाई ये है कि मन सोचता है, तुम केवल उसके पीछे बहते जाते हो। बुद्ध ने कहा था, मन को देखने के लिए मौन चाहिए, और मौन का अर्थ है भीतर कोई प्रतिक्रिया ना हो। प्रतिक्रिया ही मन का भोजन है। तुम जितनी प्रतिक्रिया देते हो, मन उतना मजबूत होता जाता है। अगर तुम बस देखो, बिना जज किए, बिना टोकने के, तो मन धीरे धीरे थकने लगता है, क्योंकि उसे ऊर्जा नहीं मिलती। तभी वो शांत होता है, और उसी शांति में तुम पहली बार अनुभव करते हो कि मैं मन नहीं हूं। वही क्षण क्रांति का होता है, वही क्षण तुम्हारी दास्ता का अंत शुरू करता है। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या मन को पूरी तरह रोका जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, नदी को रोकोगे तो वो फटेगी, बस उसे दिशा दो, वो तुम्हें सागर तक ले जाएगी। मन को रोकना नहीं, समझना है। जो मन को समझ लेता है वही उसका स्वामी बनता है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है वही उसका कैदी बनता है। यही कारण है कि साधक वर्षों तक ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता, क्योंकि वे उसे दबाने की कोशिश करते हैं। दबाया हुआ मन और उग्र हो जाता है। जैसे पानी को मुट्ठी में बंद करो, वो फिसल जाएगा। बुद्ध ने सिखाया, मन को प्रेम से देखो, धैर्य से देखो। एक दिन एक भिक्षु आया, बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान में बैठता हूं पर मन भाग जाता है। बुद्ध ने पूछा, कहां भागता है? वो बोला, कभी गांव, कभी बचपन, कभी भविष्य में। बुद्ध बोले, अच्छा है, अब तुम जान गए कि मन भागता है। पहले तो वो भागता था और तुम्हें पता भी नहीं चलता था। ये सुनकर भिक्षु चकित हुआ। बुद्ध ने कहा, देखना ही साधना है, पकड़ना नहीं। जब तुम देखोगे, मन की चाल समझोगे, तब वो धीरे धीरे झुकने लगेगा। ये झुकना आत्मसमर्पण नहीं, संतुलन है। बुद्ध ने कहा, मन को वश में करना सबसे कठिन है, लेकिन जब वो वश में आ जाता है तब कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब सोचो, क्यों मन इतना शक्तिशाली है? क्योंकि तुमने वर्षों तक उसे महत्व दिया है, हर विचार को सच माना है, हर डर को वास्तविक, हर कल्पना को भविष्य समझा है। तुमने मन की हर बात पर विश्वास किया, और वही विश्वास उसे सत्ता देता गया। अगर तुम बस एक क्षण ठहरो और देखो कि ये विचार, ये भय, ये इच्छा सब क्षणिक हैं, तो मन की जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं। बुद्ध ने कहा, विचारों की दुनिया असली नहीं, ये केवल प्रतिबिंब हैं। तुम पानी में चांद देखते हो, पर क्या वो चांद सच में वहां है? नहीं। मन भी वैसा ही है, ये असली नहीं, ये केवल छाया है। और जब तुम ये जान जाते हो, तो फिर विचारों का खेल तुम्हें बांध नहीं सकता। तब तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुमने पहचान लिया कि मालिक कौन है और सेवक कौन। पर याद रखो, मन कभी हार नहीं मानता। ये तुम्हें हर पल उलझाने की कोशिश करेगा। ये कहेगा, देखो, अब तुम मौन हो गए हो, अब तुम महान हो गए हो। ये भी मन का अहंकार है। बुद्ध ने कहा, जब तक मन है तब तक अहन है, और जब तक अहन है तब तक बंधन है। इसलिए साधक को सजग रहना पड़ता है कि मन नए रूप में फिर से ना लौटाए। कभी धर्म के नाम पर, कभी विनम्रता के नाम पर, कभी सफलता के नाम पर। ये गिरगिट है, हर पल रंग बदलता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, स्मृति नहीं, साक्षी बनो। स्मृति मन की है, साक्षी आत्मा की। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो मन स्वाभाविक रूप से झुक जाता है। तभी तुम्हारा उपकरण बन जाता है, तुम्हारा सेवक बनकर काम करता है। तुम कहते हो, मुझे ध्यान करना है, और मन शांत बैठता है। तुम कहते हो, मुझे कार्य करना है, और मन सहयोग देता है। यही स्वतंत्रता का अर्थ है, मन का अनुशासित होना, आदेशित नहीं। आदेश देना हिंसा है, अनुशासन प्रेम है। बुद्ध ने कहा, प्रेम ही सबसे बड़ा अनुशासन है। जब तुम मन से प्रेम करते हो, वो विद्रोही नहीं रहता, क्योंकि अब वो समझता है कि तुम उससे युद्ध नहीं, संवाद कर रहे हो। यही बुद्ध का मार्ग है, संवाद का, युद्ध का नहीं। क्योंकि युद्ध में हार जीत होती है, पर संवाद में केवल समझ होती है, और वही समझ शांति लाती है। जब मन को ये समझ मिल जाती है, तो वो तुम्हारे साथ बहने लगता है, तुम्हारे भीतर नहीं उलझता। यही वो क्षण है जब सेवक मालिक के चरणों में सिर झुका देता है और कहता है, अब मैं तुम्हारा हूं। यही सच्चा बोध है। क्योंकि जब मन झुकता है तब आत्मा उठती है, और जो आत्मा उठ गई उसे फिर कोई नीचे नहीं गिरा सकता।
बुद्ध ने कहा था, मन को हराने वाला नहीं, मन को समझने वाला ही मुक्त होता है। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, मन को मत भगाओ, उसे पहचानो, क्योंकि जो चीज़ तुमसे भागती है वो तभी तक भागती है जब तक तुम उसे पीछा करते हो। जब तुम पीछे पड़ना छोड़ देते हो, वह अपने आप ठहर जाती है। यही मन का रहस्य है। इसे जितना रोकोगे ये उतना भागेगा, और जितना देखने लगोगे यह उतना शांत हो जाएगा। बुद्ध ने ध्यान का यही अर्थ बताया, देखना बिना सोचना, क्योंकि सोच विचार की क्रिया है और देखना जागरूकता की। जागरूकता मन के परे है। एक बार एक शिष्य बुद्ध से बोला, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मन बहुत भटकता है। बुद्ध ने कहा, अच्छा है, तुमने देख लिया कि वह भटकता है, अब बस ये देखना मत छोड़ो। शिष्य ने पूछा, तो क्या भटकना बंद हो जाएगा? बुद्ध बोले, नहीं, पर अब तुम भटकने वाले नहीं रहोगे। यही परिवर्तन है, यही सत्ता का उलट जाना है। पहले मन तुम्हें घसीटता था, अब तुम मन को देख रहे हो। जो देखने वाला है वही शासक है, देखना ही शासन है। जो देखता है वही साक्षी है, और साक्षी मन का मालिक है। पर यह स्थिति धीरे धीरे आती है। पहले मन हजारों बार भागेगा, हजारों बार विचारों की लहरें उठेंगी, पर हर बार तुम्हें बस ये याद रखना है कि मैं देखने वाला हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान गहराता जाएगा। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को पूरी तरह जान लेता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है, क्योंकि मन ही संसार है। तुम्हारे भीतर जो चलता है वही बाहर प्रकट होता है। तुम क्रोध में हो तो तुम्हें संसार कठोर लगता है, तुम प्रेम में हो तो वही संसार मधुर प्रतीत होता है। यह संसार नहीं बदलता, तुम्हारा मन बदलता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, बाहर कुछ नहीं, सब भीतर है। अगर तुम मन के पार चले गए तो संसार तुम्हारे लिए एक खेल बन जाता है। तब दुख भी तुम्हें नहीं हिलाता, सुख भी नहीं बहकाता, तुम बीच में टिके रहते हो, स्थिर शांत, जैसे झील में खिला कमल। बुद्ध ने कहा था, जैसे कमल पानी में होकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी मन में होकर भी मन से अछूता रहता है। यही अवस्था ध्यान की है। अब मन तुम्हारा साधन बन गया है। अब वह तुम्हारे आदेश से चलता है, तुम्हारे अस्तित्व के अधीन है। यह वह क्षण है जब मन सेवक बन जाता है, और जब मन सेवक होता है तो जीवन शांति में बदल जाता है। तुम सोचते नहीं, तुम देखते हो। तुम निर्णय नहीं करते, तुम समझते हो। यही समझ तुम्हें दिशा देती है। पर मन ये सब आसान नहीं होने देगा। यह फिर आएगा, बोलेगा, देखो तुम अब कितने शांत हो, तुम अब कितने जागरूक हो। यही अहंकार की नई परत है। तुम सोचोगे मैं अब जाग गया हूँ, और बस मन फिर तुम्हें पकड़ लेगा। बुद्ध ने कहा था, मन चालाक है, यह तुम्हें साधु भी बना सकता है और पापी भी, लेकिन दोनों में बंधन रहेगा। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, साधु वह नहीं जो मन को दबाता है, साधु वह है जो मन के पार जाता है। पार जाने का अर्थ है उसे उपयोग में लाना, लेकिन उसके अधीन ना होना। जैसे तुम घोड़े पर सवार हो, घोड़ा तुम्हें ले जाता है, पर दिशा तुम तय करते हो। अगर तुम लगाम छोड़ दो तो घोड़ा तुम्हें गिरा देगा। मन भी वैसा ही है। लगाम तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए। लगाम क्या है? सजगता। यही एकमात्र उपाय है। ना मंत्र, ना तप, ना कठिन साधना, केवल सजगता। सजगता यानी जागरूक रहना कि जो चल रहा है वह मन है, मैं नहीं। बस ये याद, और मन अपने आप झुक जाएगा। बुद्ध ने कहा, जिसने एक क्षण के लिए भी अपने मन को देखा वह कभी पहले जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि देखने का अर्थ है प्रकाश डालना, और जहाँ प्रकाश पड़ता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। मन अंधकार है, साक्षी प्रकाश है। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, मन की शक्ति कम होने लगती है, तुम्हारे विचार धीमे पड़ते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं हल्की होने लगती हैं, तुम्हारा चेहरा शांत होने लगता है। यही परिवर्तन भीतर से बाहर तक फैलता है, और जब ये फैलता है तो तुम्हारे आसपास का संसार भी तुम्हारे साथ बदलने लगता है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास एक अलग आभा है, क्योंकि अब तुम मन से नहीं, चेतना से जी रहे हो। अब तुम्हारे शब्दों में गहराई है, क्योंकि वह विचार से नहीं, साक्षी से निकलते हैं। अब तुम्हारे कर्म में सहजता है, क्योंकि वह प्रयास से नहीं, उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं। यही मौन में बसी शांति, यही वह बिंदु है जहां मन सेवक बनकर आत्मा के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। अब वह संघर्ष नहीं करता, अब वह शांति का माध्यम बन जाता है। यही है ध्यान की परिपक्व अवस्था। जब मन और आत्मा एक सुर में गाने लगते हैं, तब तुम्हारा जीवन प्रार्थना बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कदम जागरूकता का होता है, और तब बुद्ध के शब्द जीवित हो उठते हैं। मन को जीतना ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने मृत्यु को भी जीत लिया। कि मृत्यु केवल शरीर की नहीं, मृत्यु मन की पकड़ में जीने की भी होती है। बुद्ध ने कहा था, जो हर दिन मरता है अपने विचारों के साथ, वह अमर हो जाता है। मरना यानी मन से मुक्त होना। हर दिन अपने पुराने विचारों को, अपनी धारणाओं को, अपने भय को मरने देना, तभी नया जन्म संभव है। मन ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से अलग करती है, और जब ये दीवार गिरती है तो तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा,
गुरुजी, क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है? बुद्ध ने कहा, जब तक मन जीवित है मृत्यु भी है। जब मन मर गया तब मृत्यु का प्रश्न भी नहीं। ये वाक्य साधारण नहीं, ये अस्तित्व का रहस्य है। जब तुम अपने मन से पहचान तोड़ लेते हो तब मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु केवल उस पर होती है जो बना हुआ है, और मन बनाया गया है विचारों से, स्मृतियों से, पहचान से। जब ये सब गिरता है तो जो बचता है वह शुद्ध चेतना है, और चेतना कभी नहीं मरती, वही अमर है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, बुद्धत्व मृत्यु नहीं जानता। मन मृत्यु को देखता है क्योंकि वह खुद मृत्यु का है। चेतना जीवन को देखती है क्योंकि वह स्वयं जीवन है। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अपने भीतर के साक्षी को पहचान लोगे उसी दिन मृत्यु तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएगी। यही सच्ची मुक्ति है। लेकिन यह मुक्ति शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। अनुभव तब होता है जब तुम मन के सारे खेल को गहराई से समझ लेते हो। मन हमेशा तुम्हें दो दिशाओं में खींचता है, अतीत या भविष्य। लेकिन जो वर्तमान में टिक गया वह मन से बाहर निकल गया। इसलिए बुद्ध ने कहा, सिर्फ इस क्षण में रहो, यह क्षण ही अनंत है। मन कहेगा कुछ करो, लेकिन साक्षी कहेगा बस रहो। जब तुम बस रहते हो तो मन को अवसर नहीं मिलता, और तब पहली बार भीतर शांति उतरती है। यही ध्यान है। ध्यान किसी मुद्रा में बैठना नहीं, ध्यान है सजग रहना, हर कार्य में, हर विचार में, हर सांस में। बुद्ध कहते हैं, जैसे माली अपने पौधे को देखता है बिना जल्दी के, बिना अपेक्षा के, वैसे ही अपने मन को देखो। और जब तुम उसे देखते हो तो धीरे धीरे उसके सारे कांटे गिर जाते हैं, उसके विचारों के तूफान शांत होने लगते हैं, और भीतर से एक सुगंध उठती है साक्षी की उपस्थिति की। तब तुम जान जाते हो कि तुम मन नहीं, तुम मन के देखने वाले हो। यह बोध जैसे ही स्थिर होता है वैसे ही मन अपना दम छोड़ देता है, वह झुक जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना युद्ध से नहीं, प्रेम से होता है। युद्ध में विरोध है, प्रेम में स्वीकृति है। जब तुम मन को स्वीकृति देते हो, उसके भय को, उसकी गलतियों को, उसके लालच को, तब वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं रहता, वह तुम्हारा मित्र बन जाता है। यही मन परिवर्तन का बिंदु है। जब मन शत्रु नहीं, साधन बनता है, तभी मन का सेवक बनना संभव होता है। यही वह क्षण है जब मन तुम्हारे लिए काम करने लगता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अब जब तुम सोचते हो तो विचार तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, ना कि तुम विचारों के। जब तुम निर्णय लेते हो तो मन केवल माध्यम होता है, मालिक नहीं। यही बुद्धत्व की व्यवहारिक अवस्था है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जो मन पर नियंत्रण पाले उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मन ही सबकी जड़ है, क्रोध की, लालच की, दुख की, भय की। जब मन तुम्हारा सेवक बन गया तो यह सब तुम्हारे आदेश से चलता है। तब क्रोध आता है पर तुम्हें गिराता नहीं, तब भय उठता है पर तुम्हें बांधता नहीं, तब इच्छाएं आती हैं पर तुम्हें घसीटती नहीं। तुम मन के पार हो जाते हो, और यही शांति की अवस्था है। बुद्ध ने कहा, जो मन में ठहरा वह संसार में बह गया, जो मन से पार हुआ वह सागर में मिल गया। अब सोचो, जब मन सेवक हो जाता है तो जीवन कैसा बनता है। तब तुम्हारा हर कार्य सहज हो जाता है, हर निर्णय स्पष्ट, हर भावना संतुलित, क्योंकि अब निर्णय तुम नहीं, तुम्हारी चेतना करती है। बुद्ध कहते हैं, सच्चा बुद्धिमान वही है जो सोचने से पहले देखता है। देखना यानी सजगता। सजगता से जो कार्य होता है उसमें त्रुटि नहीं होती, क्योंकि उसमें मन का अंधापन नहीं, आत्मा की रोशनी होती है। तब जीवन संघर्ष नहीं, प्रवाह बन जाता है। हर कठिनाई तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाती है, हर व्यक्ति तुम्हारा दर्पण बन जाता है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, जीवन के साथ बहते हो। यही वह अवस्था है जो बुद्ध ने निर्वाण कहा। वो शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, वो आनंद जो कारणों से परे है, यही मन की सही जगह है, जब वो तुम्हारा साथी है, मालिक नहीं। बुद्ध ने कहा, मन को वश में कर लो, संसार अपने आप वश में हो जाएगा, क्योंकि संसार मन का प्रतिबिंब है। अगर मन शांत है तो संसार भी शांत प्रतीत होगा। अगर मन उलझा है तो दुनिया भी कांटों सी लगेगी। सब कुछ भीतर से शुरू होता है। इसलिए बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, बाहर मत ढूंढो, भीतर देखो। यही भीतर देखना साधना है। जब भीतर झांकोगे तो देखोगे मन केवल धूल है जो वर्षों से जमा है, ध्यान उसका झाड़ू है। जब ध्यान चलता है तो धीरे धीरे धूल उड़ती है और तुम्हारे भीतर की रोशनी दिखाई देने लगती है। तब पता चलता है कि जो तुम ढूंढ रहे थे वह कभी बाहर था ही नहीं,
वही रोशनी, वही शांति, वही आनंद तुम्हारे भीतर सदैव था, बस मन की परतों ने उसे ढक रखा था। अब वे परतें हटने लगी हैं। अब मन सेवक बन गया है और आत्मा सिंहासन पर। यही बुद्धत्व है जब मन की नहीं आत्मा की चले। यही बुद्धत्व है जब विचार नहीं चेतना निर्णय ले। जब तुम किसी क्षण अपने भीतर झांको और पाओ कि जो देख रहा है वह मन नहीं बल्कि कुछ और गहरा है, कुछ जो स्थिर है, अचल है, जिसे न दुख छू सकता है न सुख, वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। मन हमेशा कुछ चाहता है, जीतना, पाना, बनना, सिद्ध करना, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। वो तो पहले से पूर्ण है। मन कहता है मैं पहुंचना चाहता हूं, आत्मा कहती है मैं तो पहले से यहां हूं। बुद्ध तो वहीं जन्म लेता है जहां ये पहुंचने वाला मन ठहर जाता है और होने वाली आत्मा प्रकट होती है। जब तुम भीतर इतने मौन हो जाते हो कि मन की लहरें भी शर्म से थम जाती हैं, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सन्नाटा जन्म लेता है। ये सन्नाटा मृत्यु नहीं है, ये तो जीवन का सबसे जीवंत रूप है, क्योंकि अब तुम जान जाते हो कि तुम वही नहीं जो सोचते हो, बल्कि वही जो देखता है कि सोच चल रही है। यही साक्षी, यही आत्मा। और जब यह साक्षी जागता है तो संसार वही रहता है, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब फूल वही है, पर अब उसमें ब्रह्म झलकता है। अब हवा वही है, पर अब उसमें परमानंद बहता है। अब तुम वही हो, पर अब तुम्हारे भीतर कोई मैं नहीं बचा, केवल अस्तित्व का अनुभव बचा है। लोग पूछते हैं आत्मा का अनुभव कैसे हो। मैं कहता हूं अनुभव नहीं करना है, बल्कि अनुभव करने वाले को पहचानना है, क्योंकि आत्मा कोई वस्तु नहीं, वह तो तुम्हारा ही अस्तित्व है। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही मन आत्मा को नहीं जान सकता। मन तो केवल वस्तुओं को जानता है, आत्मा तो वही जानने वाला है। जब तुम मन से परे उतरते हो, तब जानने और जानिए के बीच की दूरी मिट जाती है। वहीं अद्वैत प्रकट होता है, वहीं बुद्धत्व खिलता है। जब बुद्ध ने कहा मैं नहीं हूं, तो ये कोई नकार नहीं था, ये सर्वोच्च स्वीकृति थी। क्योंकि जब मैं मिट जाता है, तभी सच्चा अहम जन्म लेता है। वह जो शरीर नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं, वह जो अनंत है, यही वह क्षण है जब साधक साधना से मुक्त हो जाता है। क्योंकि साधना तो केवल साधक को मिटाने का साधन थी, और जब साधक मिट गया तो अब बस अस्तित्व ही बचा। यही ध्यान की पराकाष्ठा है, जहां ध्यान करने वाला भी विलीन हो जाए और केवल ध्यान ही रह जाए। बुद्धत्व किसी आश्रम में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, वह तो इसी श्वास में है, इस क्षण में है, जब तुम पूरी तरह सजग हो। सजगता ही बुद्धत्व है। सजगता का अर्थ है हर क्षण तुम्हारे भीतर एक प्रकाश चल रहा हो, जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को बिना निर्णय के देखता रहे। उस देखने में ही परिवर्तन है। मन बदलने की कोशिश मत करो, तो बस उसे देखो, क्योंकि बदलने की कोशिश फिर से मन का खेल है। मन बदलना नहीं चाहता, वह तो बस नए रूप में जीवित रहना चाहता है। अगर तुम उसे बस देखो तो वह खुद बुझ जाता है, क्योंकि मन अंधकार है और देखने की सजगता प्रकाश। अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं, बस दीपक जलाओ। जब यह दीपक भीतर जलता है, तब बाहर की दुनिया की चकाचौंध अपना असर खो देती है। अब कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केंद्र में हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि करुणा से उत्तर देते हो। यही बुद्धत्व का लक्षण है, जब जीवन का हर स्पर्श तुम्हें एक और गहराई में ले जाता है, सतह पर नहीं। कभी कभी लगता है कि मौन का अर्थ शब्दों का अभाव है, पर नहीं। मौन तो उस अवस्था का नाम है जहां शब्द हो या ना हो, पर भीतर शांति बनी रहे। जब तुम क्रोध में भी शांत रहो, दुख में भी सहज रहो, अपमान में भी स्थिर रहो, ये कोई उपलब्धि नहीं, ये तो तुम्हारा स्वभाव है। पर इस स्वभाव को पहचानने के लिए तुम्हें अपने अस्वभाव मन से पार जाना होगा। मन एक भ्रम है जो अपने ही विचारों से बना है। वह एक सपना है जिसमें तुम खुद खो गए हो। लेकिन किसी क्षण, किसी ध्यान में जब तुम यह देख पाते हो कि यह सपना है, तभी तुम जाग जाते हो, और वह जागरण ही बुद्धत्व है। जब भीतर यह जागरण होता है, तब जीवन बाहर से वैसा ही दिखता है, पर भीतर सब कुछ बदल जाता है। तब कर्म वैसे ही होते हैं, पर उनके पीछे कोई अहम नहीं रहता। तब प्रेम वैसा ही बहता है, पर उसमें स्वार्थ नहीं रहता।
तब सेवा वैसी ही होती है, पर उसमें पाने की चाह नहीं रहती। बुद्धत्व कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो तुम्हारी वास्तविकता है, बस उसे याद करने की देर है। जैसे कोई व्यक्ति भूल जाए कि वह कौन है और किसी दिन अचानक दर्पण में खुद को पहचान ले, उसी तरह आत्मा को पहचानने का क्षण आता है। और जब वह क्षण आता है तो सब कुछ मौन हो जाता है, समय ठहर जाता है, विचार विलीन हो जाते हैं, केवल साक्षी शेष रहता है। वही परम शांति, वही निर्वाण। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दीपक तुम स्वयं बनो, क्योंकि कोई और तुम्हें प्रकाश नहीं दे सकता। गुरु केवल दिशा दिखा सकता है, चलना तुम्हें ही होता है। और जब तुम उस मार्ग पर चलते हो तो हर अनुभव, हर पीड़ा, हर विफलता तुम्हें भीतर ले जाती है। धीरे धीरे ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती जाती है। अंततः तुम पाते हो कि कोई बाहर था ही नहीं, सब कुछ भीतर ही था। तब तुम्हें यह समझ आता है कि दुख का कारण दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी अज्ञानता थी। तुम सोचते रहे कि सुख कहीं बाहर मिलेगा, पर वो तो तुम्हारे भीतर ही था, हमेशा से। यही आत्मा का रहस्य है। वो कभी दूर नहीं गई थी, तुम ही दूर चले गए थे। अब जब तुम लौटते हो तो कोई मंजिल नहीं मिलती, बल्कि अपना ही घर मिलता है, और यहीं से जीवन एक नई दिशा लेता है। अब तुम किसी उद्देश्य से नहीं जीते, बल्कि जीवन स्वयं उद्देश्य बन जाता है। अब तुम कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए जीते हो। अब प्रेम मांग नहीं, प्रवाह बन जाता है। यही बुद्धत्व की पूर्णता है, जब भीतर की ज्योति बाहर के अंधकार को आलोकित करने लगती है। अंत में जब तुम इस सत्य को पूरी तरह जी लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि कोई मार्ग था ही नहीं, तुम कभी भटके ही नहीं। ये सब खेल था मन का, समय का, माया का, और तुम हंस पड़ते हो। उसी हंसी में बुद्ध का जन्म होता है। वही हंसी जिसने संसार को पार किया, वही हंसी जिसने कहा सब ठीक है, सब सदा से ठीक है। जब भीतर ये हंसी जन्म लेती है, तब संसार का बोझ उतर जाता है। वो हंसी जो किसी मजाक से नहीं, बल्कि गहरे बोध से आती है। जब इंसान देख लेता है कि वो जिस मन को इतना गंभीरता से लेता रहा, वो तो बस हवा में बनती छाया है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम मन को पहचान लोगे तब तुम्हें हंसी आएगी। ये हंसी वही है जो जीवन की सबसे गहरी करुणा से जन्म लेती है। जब कोई देखता है कि उसका सारा दुख केवल उसके अपने मन की रचना था, वो अपने ही विचारों से जाल बुनता रहा और उसी में फंसता रहा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी एक युवक दौड़ता हुआ आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अपना मन मेरे पास लाओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। युवक चौंक गया, बोला, लेकिन मैं मन को कहाँ ढूंढूं? बुद्ध ने कहा, पहले उसे ढूंढ लो, फिर मेरे पास लाना। युवक चला गया। 3 दिन बाद लौटा, बोला, भगवान, मैं मन को ढूंढ नहीं पाया। बुद्ध ने कहा, जब तुम उसे ढूंढ नहीं सकते, तब वो तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? यही बुद्ध का बिंदु था। मन कोई वस्तु नहीं है, ये केवल विचारों की धारा है जो तुम्हारी सजगता की कमी से अस्तित्व में है। जब तुम उसे देखना शुरू करते हो तो वो गायब हो जाती है, जैसे अंधकार दीपक के आने से भाग जाता है। बुद्ध ने कहा, जो मन को देखता है वो मन से मुक्त होता है। यही देखने का रहस्य ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि निष्क्रिय देखना है। बस जो घट रहा है उसे देखो, बिना निर्णय के, बिना प्रतिरोध के, बस साक्षी बनो। जब ये साक्षीपन गहराता है तो धीरे धीरे मन अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि मन केवल उसी पर शासन कर सकता है जो अनदेखा रहता है। और जैसे ही तुम देखने लगते हो, मन झुक जाता है। जब मन सेवक बनता है, मालिक नहीं। लेकिन मन बड़ा चतुर है, वो हर बार नया रूप ले लेता है, कभी तर्क बनकर, कभी इच्छा बनकर, कभी भय बनकर। बुद्ध कहते हैं, मन गिरगिट है जो रंग बदलता रहता है। इसीलिए ध्यान में स्थिरता जरूरी है। हर बार जब मन नया जाल फेंके, बस देखो, उलझो मत, प्रतिक्रिया मत दो, बस मौन रहो। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। मौन में मन का खेल खत्म हो जाता है। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जब विचार बहुत तेज चलते हैं तब क्या करूं?
बुद्ध बोले, विचारों के पीछे मत भागो, उन्हें जाने दो। जैसे आकाश में बादल जाते हैं, तुम केवल आकाश बने रहो। ये वही स्थिति है जहां साधक और साधन एक हो जाते हैं। जब तुम भीतर आकाश की तरह हो जाते हो, खुला, विशाल, बिना किसी सीमा के, तब मन स्वयं थम जाता है, क्योंकि उसे टिकने की जगह ही नहीं मिलती। यही सच्ची शांति है, जब मन नहीं, सिर्फ उपस्थिति है। बुद्ध ने कहा, जो उपस्थित है वही बुद्ध है। उपस्थिति का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह जीना, बिना मन के हस्तक्षेप के। अब सोचो, जब तुम कुछ खाते हो, क्या तुम वास्तव में खाते हो या मन किसी और विचार में है? जब तुम चलते हो, क्या तुम सचमुच चलते हो या मन किसी कल्पना में खोया है? यही अनजागरूकता दुख का कारण है। जब तुम सजग होते हो तो हर क्रिया ध्यान बन जाती है। बुद्ध ने कहा, चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, सांस लेना ध्यान है। जब सब कुछ ध्यान बन जाता है, तब जीवन पूजा बन जाता है। अब कोई विभाजन नहीं रहता, ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं। यही वो अवस्था है जहां मन की पकड़ पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब तुम किसी भी क्षण को अचेत होकर नहीं जीते। अब जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है। तुम जीवन नहीं जीते, जीवन तुम्हें जीता है। यही बुद्धत्व है, जब मन की नहीं, आत्मा की चले। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने से पहले साधक को कई भ्रमों से गुजरना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, मन तुम्हें हर कदम पर धोखा देगा। कभी वो कहेगा कि तुम आगे बढ़ गए, कभी कहेगा कि तुम गिर गए, लेकिन दोनों ही झूठ हैं, क्योंकि जहां मन है वहां द्वैत है, और द्वैत में कोई सत्य नहीं। इसलिए साधक को बस साक्षी बने रहना है। जैसे नदी में नाव चलाने वाला दिशा नहीं बदलता, बस पतवार छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें नियंत्रण छोड़ देना है, बस देखना है। और जब नियंत्रण छूटता है, तभी सच्चा नियंत्रण आता है। बुद्ध कहते हैं, त्याग ही स्वामी बनाता है। जब तुम मन को त्याग देते हो, तब मन तुम्हारा सेवक बन जाता है। यही विरोधाभास है, यही अद्भुत रहस्य है। एक बार बुद्ध मगध में थे। एक सेनापति उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं युद्ध में मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, भय घेर लेता है। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो वही नियंत्रक बन गया है। तुम उसे रोकना नहीं, देखना सीखो। सेनापति ने ध्यान किया, कुछ दिनों बाद वापस आया, बोला, अब भय आता है पर चला भी जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम विजयी हो गए। यही विजय है, जब मन आता है पर तुम्हें गिराता नहीं। अब मन एक उपकरण है जो तुम्हारे लिए काम करता है। ये वही बिंदु है जहां व्यक्ति कर्म करता है, पर कर्म उसे नहीं बांधते। बुद्ध कहते हैं, कर्म का अर्थ है सजगता में किया गया कार्य, और अकर्म का अर्थ है अनजाने में किया गया कार्य। जो सजग है वो कर्म करते हुए भी कर्मफल से मुक्त है, क्योंकि उसमें कर्ता नहीं बचा। जब मन नहीं रहा तो कर्ता भी नहीं रहा, बस अस्तित्व रह गया, बस साक्षी रह गया। यही स्थिति निर्वाण की है। यही वो शून्यता है जिसे बुद्ध ने पूर्ण कहा। शून्य यानी खाली नहीं, बल्कि सब कुछ से भरा हुआ। जब मन खाली होता है तो ब्रह्मांड भीतर उतर आता है। यही कारण है कि बुद्ध की आंखों में वो अद्भुत शांति थी जो किसी से मांगी नहीं जा सकती, जो केवल अपने भीतर उतर कर पाई जा सकती है। अब सोचो, जब मन सेवक बन जाए तो जीवन कैसा होगा? तब न क्रोध हावी होगा, न भय, न चिंता। तब व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा, तूफान भी उसे नहीं ढका सकता। यही स्थिरता ध्यान की जड़ है। बुद्ध ने कहा, जैसे पर्वत तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही सजग व्यक्ति संसार में रहता है। जब यह स्थिरता आती है, तब जीवन के हर पल में आनंद होता है। ये आनंद किसी कारण से नहीं, ये तो स्वयं की पहचान का परिणाम है। जब तुम जानते हो कि तुम मन नहीं, तुम शुद्ध चेतना हो, तब हर पल में आनंद स्वतः बहता है। बुद्ध तो कोई लक्ष्य नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है। बस मन के पर्दे हटने हैं, और ये पर्दे हटते हैं मौन से, ध्यान से, प्रेम से। जब प्रेम भीतर खिलता है तो मन और नहीं टिकता, क्योंकि प्रेम और मन साथ नहीं रह सकते। प्रेम में मैं पिघल जाता है, और जब मैं नहीं रहा तो मन का आधार ही खत्म हो गया। यही कारण है कि बुद्ध का धर्म प्रेम का धर्म है। मौन प्रेम, निशर्त प्रेम, जहां कुछ मांगा नहीं जाता, बस दिया जाता है, क्योंकि देने वाला अब कोई नहीं, बस देना है। जब जीवन इस स्तर तक पहुंचता है, तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह काम करता है,
लेकिन उसमें कर्म नहीं होता। वो बोलता है पर शब्दों में मौन रहता है। वो चलता है पर कहीं नहीं जाता। वो जागा है पर स्वप्न में नहीं। यही सच्चा जीवन है, जब मन नहीं बस उपस्थिति है। यही कारण है कि बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि मन को सेवक बनाना ही मुक्ति है, और मुक्ति भीतर ही है, बाहर नहीं। जब जीवन संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है, तब मन का खेल समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो भीतर मुक्त है उसके लिए बाहर की कोई कैद नहीं। यही बुद्धत्व की सबसे गहरी पहचान है। जब व्यक्ति कर्म करता है लेकिन कर्म का बोझ नहीं उठाता, जब वो बोलता है लेकिन शब्दों में अहंकार नहीं रखता, जब वो चलता है लेकिन कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती, तब वह सच में जीवित होता है, क्योंकि अब उसका जीवन मन की योजना से नहीं, चेतना के प्रवाह से चल रहा होता है। यह अवस्था केवल साधना से नहीं आती, ये आती है गहरे देखने से। ये देखने से कि मन हर पल तुम्हें कैसे भ्रमित करता है। कभी कहता है तुम महान हो, कभी कहता है तुम कुछ नहीं, कभी कहता है तुम सफल हो, कभी कहता है तुम असफल। लेकिन जो इन दोनों के पार चला गया वही बुद्ध हुआ, वही साक्षी बना, वही जान पाया कि मन की बातें केवल प्रतिध्वनियां हैं, सत्य नहीं। बुद्ध के पास एक बार एक वृद्धजन आया। बोला, भगवान, मैंने जीवन भर तप किया लेकिन शांति नहीं मिली। बुद्ध ने पूछा, किस लिए तप किया? वृद्धजन बोला, मोक्ष पाने के लिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिसे पाने की इच्छा है वो इच्छा ही बाधा है। ये वाक्य बिजली की तरह गिरा। वृद्ध आदमी वहीं शांत हो गया, आंखें बंद हुईं और उसके चेहरे पर पहली बार शांति उतर आई, क्योंकि उसे समझ आया कि जो कुछ पाना है वो पहले से भीतर है। मन हमेशा पाने की दौड़ में है, लेकिन आत्मा के पास पहले से सब कुछ है। जो ये जान गया कि कुछ भी खोया नहीं, उसके लिए कुछ भी पाने को नहीं बचा। यही मुक्ति है। यही वो क्षण है जब मन झुक जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने इच्छा का अंत देखा उसने मन का अंत देखा, और जब मन का अंत होता है तब जीवन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। तब तुम चीजों को पहली बार वैसे देखते हो जैसी वे हैं, बिना मन के फिल्टर के। तब फूल सिर्फ फूल होता है, उसमें विचार नहीं जोड़ता। तब व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति होता है, उसमें लेबल नहीं लगता। यही देखने की पवित्रता ध्यान है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान का अर्थ है वस्तुओं को बिना नाम दिए देखना। और जब तुम ऐसा देखते हो तब संसार नया लगने लगता है, क्योंकि अब तुम मन के बनाए हुए संसार में नहीं, वास्तविकता में जी रहे हो। ये वही बिंदु है जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं। वहां कोई खोज नहीं रहती, बस उपस्थिति रह जाती है। बुद्ध ने कहा, जब खोज समाप्त होती है तभी मिलन होता है। खोज खत्म होते ही मन खत्म, और जब मन खत्म तब चेतना खिलती है। तब जीवन सरल, हल्का और गहरा हो जाता है। अब व्यक्ति हर स्थिति में सहज रहता है, चाहे प्रशंसा मिले या निंदा, क्योंकि वह जानता है दोनों मन के खेल हैं। भीतर की शांति इनसे प्रभावित नहीं होती। बुद्ध ने कहा, जो निंदा और प्रशंसा से समान रहता है वही सच्चा साधक है। इस समानता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भीतर उतरना पड़ता है, जहां कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल मौन है। और ये मौन कोई खालीपन नहीं, ये सृजन का स्रोत है। इस मौन में ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देता है, जिसे केवल सजग आत्मा ही सुन सकती है। यही कारण है कि बुद्ध ने मौन को सबसे ऊंचा उपदेश कहा, क्योंकि शब्द जहां समाप्त होते हैं वहीं से सत्य शुरू होता है। बुद्ध अक्सर कुछ ना कहते, बस मुस्कुराते, क्योंकि जो कहना था वो मौन में पहले ही कहा जा चुका था। जो समझने वाला है उसे इशारा ही काफी है, और जो नहीं समझना चाहता उसे हजार प्रवचन भी व्यर्थ हैं। बुद्ध ने कहा, सत्य शब्दों ने नहीं, अनुभव में है, और अनुभव तब होता है जब मन शांत हो जाता है। जब मन शांत तो आत्मा बोलती है, जब आत्मा बोलती है तो अस्तित्व सुनता है, और जब अस्तित्व सुनता है तो सारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति प्रकृति के साथ एक लय में जीता है। वो कुछ करने की कोशिश नहीं करता, बस वही करता है जो अस्तित्व उससे करवाता है। यही निष्काम कर्म की अवस्था है जो गीता में भी कहा गया और बुद्ध के अनुभव में भी जीवंत हुई। जब तुम अपने मन से नहीं, अस्तित्व से प्रेरित होकर काम करते हो, तब हर काम ध्यान बन जाता है। तब तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे होते हो। बुद्ध ने कहा, जीवन को छोड़ना नहीं, उसमें सजग रहना सीखो, क्योंकि भागना मन की प्रवृत्ति है, रहना आत्मा का स्वभाव है। मन भागता है क्योंकि उसे नियंत्रण चाहिए, आत्मा रहती है क्योंकि उसे भरोसा है। जब व्यक्ति आत्मा में स्थिर हो जाता है तब उसे किसी नियम, किसी धर्म, किसी गुरु की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब गुरु भीतर ही प्रकट हो जाता है।
वही तुम्हारा साक्षी है, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। बुद्ध ने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ यही है कि जब तक मन तुम्हारा मालिक है तब तक तुम अंधेरे में हो, लेकिन जैसे ही मन सेवक बना, भीतर का दीपक जल उठा। और यह दीपक किसी हवा से बुझता नहीं, क्योंकि यह बाहरी नहीं, आत्मा का है। इस दीपक के प्रकाश में व्यक्ति दुनिया को पहली बार वैसी देखता है जैसी वो है, अपूर्ण पर पूर्णता से भरी हुई, क्षणभंगुर पर अनंत की झलक देती हुई। यही अद्भुत विरोधाभास जीवन की सुंदरता है, और इसे केवल वही समझ सकता है जिसने मन को पार किया हो, जिसने जाना हो कि मन केवल एक उपकरण है, मालिक नहीं। बुद्ध कहते हैं, मन का उपयोग करो पर मन मत बनो, क्योंकि जो मन बन गया वो खो गया, और जो मन से ऊपर उठा वो मिल गया। यही खेल है, यही सत्य है, और यही मुक्ति है। जब व्यक्ति अपने भीतर ये समझ लेता है, तब उसे संसार में कोई भय नहीं रहता, क्योंकि जो भीतर शांत है उसे बाहर की कोई आंधी हिला नहीं सकती। जो भीतर देख रहा है उसे बाहर का अंधकार डरा नहीं सकता। यही कारण है कि बुद्ध के चेहरे पर वो अनंत शांति थी, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटती थी। चाहे कोई उन्हें अपमानित करे या पूजे, वे स्थिर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे ये सब मन का खेल है, और मैं मन नहीं हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। जब व्यक्ति देखता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता, सुनता है लेकिन प्रभावित नहीं होता, तब वो सचमुच जीवित होता है। तब वो हर क्षण में स्वतंत्र होता है। यही स्वतंत्रता ही जीवन का सार है, और यह स्वतंत्रता किसी देश की नहीं, किसी व्यवस्था की नहीं, ये भीतर की मुक्ति है। जब मन सेवक बनता है तब व्यक्ति पहली बार जानता है कि आज़ादी क्या होती है, क्योंकि अब वह विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का गुलाम नहीं, बल्कि अपने साक्षी का स्वामी है। और यही स्वामीपन है जो उसे बुद्ध बनाता है, और यही स्वामीपन है जो उसे बुद्ध बनाता है, क्योंकि बुद्धत्व कोई वरदान नहीं, ये मन की दास्ता से मुक्त होने की अवस्था है। जब व्यक्ति जान लेता है कि मन केवल एक उपकरण है, तब वह पहली बार मन का उपयोग सही दिशा में करता है। अब मन सोचता नहीं, मन सुनता है। अब मन योजना नहीं बनाता, मन मार्गदर्शन लेता है। अब मन तुम्हारे भीतर की रोशनी का सेवक बन जाता है, और उसी क्षण जीवन में एक क्रांति घटती है। वह क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। वो कोई घटना नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, दृष्टि का, चेतना का, अनुभव का। बुद्ध ने कहा था, जब मन झुकता है तब आत्मा उठती है, और यह उठना कोई ऊपर जाने जैसा नहीं, यह भीतर उतरने जैसा है। जब तुम भीतर उतरते हो तो पाते हो कि वहाँ कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, वहाँ सिर्फ मौन है। और वही मौन सृष्टि का मूल संगीत है, वही तुम्हारा असली घर है। सदियों से मन तुम्हें बाहर भगाता रहा, लेकिन बुद्ध का संदेश सरल है, बाहर मत जाओ, भीतर लौटो, क्योंकि मन बाहर है, आत्मा भीतर। जब तुम भीतर लौटते हो तो सब खोज समाप्त हो जाती है। तब कुछ पाने की लालसा नहीं रहती। तब तुम वही बन जाते हो जो हमेशा से थे, शुद्ध चेतना, निर्मल साक्षी। वही अमृता है, वही परम शांति है। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतो, जग जीत लोगे, क्योंकि जग मन का ही विस्तार है। जब मन शांत तो जग शांत, जब मन सेवक तो संसार सहज। तब जीवन में कोई बाधा नहीं, क्योंकि अब तुम ही बाधा नहीं रहे, अब तुम मार्ग हो गए, प्रकाश हो गए। वही प्रकाश जो बुद्ध के चेहरे पर था, वही ज्योति जो उनकी आंखों में झलकती थी, वही शांति जो मृत्यु के बाद भी बनी रही, क्योंकि बुद्ध मरे नहीं, वे मन से परे थे। जो मन से परे है वो अमर है, वही सत्य है, वही धर्म है, और वही तुम्हारी अपनी सच्चाई है। बस उसे पहचानना है। जब मन झुक जाएगा तब आत्मा उठेगी, और जब आत्मा उठेगी तब तुम जानोगे, मैं मन नहीं, मैं वो हूँ जो मन को देखता है। यही बोध ही मुक्ति है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे मन केवल सेवक बन सकता है, मालिक नहीं। और यही अब आप भी अपने भीतर उस शांति और जागरूकता को महसूस कर सकते हैं। जीवन को सजगता और ध्यान के साथ जी सकते हैं। दोस्तों, जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो जीवन बदल जाता है। याद रखिए दोस्तों, मन आपका दुश्मन नहीं है, बस उसे दिशा चाहिए। बुद्ध की तरह अगर आप भी अपने भीतर की रोशनी को पहचान लें तो कोई अंधेरा आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकता। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपको छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।